राही ने अपनी पूरी जिंदगी में शायद पहली बार ऐसा फैसला लिया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। दिग्विजय की बातों को समझने के बाद अब राही ने तय कर लिया है कि वह प्रेम के साथ अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएगी। जिस रिश्ते को बचाने के लिए उसने हर दर्द सहा, हर अपमान को नजरअंदाज किया और हर बार खुद को गलत साबित होने दिया, उसी रिश्ते को अब वह अपने हाथों से खत्म करने जा रही है। आने वाले दिनों में राही और प्रेम की जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला है जो न सिर्फ उनके रिश्ते को तोड़ देगा बल्कि पूरे परिवार को भी दो हिस्सों में बांट देगा। घर के सभी लोग एक जगह मौजूद होते हैं। माहौल पहले से ही काफी तनावपूर्ण होता है। प्रेम का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है और वह एक बार फिर अनुपमा को लेकर ऐसी बातें कह देता है जिन्हें सुनकर हर कोई चौंक जाता है। प्रेम कहता है कि अनुपमा को शर्म भी नहीं आती कि इस उम्र में वह प्यार ढूंढने निकली हैं। उन्हें अपने परिवार की इज्जत का भी ख्याल नहीं है। यह बात सुनते ही राही के सब्र का बांध टूट जाता है। अब तक वह चुप थी, लेकिन इस बार वह प्रेम को उसी की भाषा में जवाब देने का फैसला करती है। राही कहती है, बस बहुत हो गया प्रेम। हर बार तुम मेरी माँ के बारे में गलत बोलते हो और मैं चुप रहती हूं, लेकिन अब नहीं। मेरी माँ और दिग्विजय का रिश्ता बिल्कुल भी गलत नहीं है। उनका रिश्ता गंगा की तरह पवित्र है। वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। जिंदगी में हर इंसान को एक ऐसे दोस्त की जरूरत होती है जिस पर वह भरोसा कर सके। चाहे वह दोस्त लड़का हो या लड़की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राही की यह बात सुनकर प्रेम और ज्यादा भड़क जाता है, लेकिन राही बिना डरे अपनी बात जारी रखती है। वह कहती है, अगर दोस्ती गलत है तो फिर प्रेरणा और तुम्हारी दोस्ती क्या थी? क्या वह भी सिर्फ दोस्ती थी? मुझे सब पता था कि प्रेरणा तुम्हें पसंद करती थी। वह तुमसे प्यार करती थी। वह चाहती थी कि हमारा रिश्ता टूट जाए और वह तुम्हारी जिंदगी में आ जाए। लेकिन मैंने कभी तुमसे कोई सवाल नहीं किया। मैंने कभी तुम पर शक नहीं किया। मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया। प्रेम कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन राही उसे बीच में ही रोक देती है। वह कहती है, मैंने किसी को भी तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाने का मौका नहीं दिया। चाहे मेरे मायके वाले हों या ससुराल वाले, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। लेकिन तुमने क्या किया? हर बार मेरी मां का अपमान किया। हर बार उन्हें गलत साबित करने की कोशिश की। आखिर क्यों? राही की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। पहली बार राही इतने आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रख रही होती है। तभी श्रुति आगे आती है। उसे लगता है कि राही का बदला हुआ व्यवहार सिर्फ अनुपमा की वजह से है। वह गुस्से में कहती है, तुम्हारे अंदर की बेटी आखिर कब से जाग गई? क्या तुम भूल गई हो कि अनुपमा ने तुम्हारे पति को कितनी बार नीचा दिखाया था? कितनी बार उसके खिलाफ खड़ी हुई थी? श्रुति की बात सुनकर राही मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक ऐसा दर्द छिपा होता है जिसे कोई नहीं समझ पाता। राही कहती है, श्रुति जी, आप मुझे यह मत बताइए कि मां क्या होती है। आप तो मुझे छोड़कर अपना करियर बनाने चली गई थीं। आपने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि मैं किस हाल में हूं। आपने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि मैं खुश हूं या नहीं। लेकिन अनु जी ने मुझे संभाला। उन्होंने मुझे वह प्यार दिया जिसकी मुझे जरूरत थी। श्रुति यह सुनकर पूरी तरह चुप हो जाती है। इसी बीच अचानक दिग्विजय वहां पहुंच जाता है। उसके हाथ में कुछ फाइलें होती हैं। वह सीधे प्रेम के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। दिग्विजय कहता है, आज जो सच सामने आने वाला है उसके बाद शायद तुम्हारे पास किसी पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं बचेगा। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। प्रेम गुस्से में पूछता है, कौन सा सच? दिग्विजय धीरे धीरे उन फाइलों को खोलता है और सबके सामने कुछ दस्तावेज रख देता है। वह कहता है, तुम जिस प्रेरणा को सिर्फ अपनी दोस्त बताते रहे वह सिर्फ तुम्हारी दोस्त नहीं थी। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। प्रेम के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दिग्विजय आगे कहता है, इन दस्तावेजों में वह सारी जानकारी है जो साबित करती है कि प्रेरणा ने तुम्हारी कंपनी में निवेश किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने तुम्हारे कई फैसलों को प्रभावित भी किया था। राही यह सुनकर स्तब्ध रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने उससे इतने बड़े राज छिपाए। प्रेम सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक और बड़ा धमाका हो जाता है। घर के दरवाजे पर अचानक प्रेरणा आ जाती है। उसे वहां देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। प्रेरणा सीधे राही के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, आज मैं सब सच बताने आई हूं। प्रेम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेरणा उसकी एक नहीं सुनती। वह कहती है, हां, मैं प्रेम से प्यार करती थी। मैं चाहती थी कि वह तुम्हें छोड़ दे, लेकिन यह भी सच है कि प्रेम को मेरे इरादों के बारे में सब पता था। यह सुनते ही राही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस बात को वह सिर्फ शक समझ रही थी वह हकीकत निकलती है। प्रेम चिल्लाकर कहता है, झूठ बोल रही हो तुम।
लेकिन प्रेरणा तुरंत अपने फोन से कुछ रिकॉर्डिंग्स चला देती है। रिकॉर्डिंग सुनते ही हर कोई हैरान रह जाता है। उन रिकॉर्डिंग्स में प्रेम और प्रेरणा की बातचीत साफ सुनाई देती है। राही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि वह इतने समय से एक ऐसे रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही थी जिसकी नींव ही झूठ पर टिकी हुई थी। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी होता है। तभी अनुपमा वहां पहुंचती है। वह राही को टूटता हुआ देखकर उसके पास जाती है और उसे संभालने की कोशिश करती है। लेकिन अचानक दिग्विजय एक और सच सामने लाता है। वह बताता है कि प्रेम पिछले कई महीनों से कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में था जो परिवार को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे थे। यह सुनकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। प्रेम खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन सबूत उसके खिलाफ होते हैं। अब परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या प्रेम सचमुच वही इंसान है जिसे वे इतने सालों से जानते थे। राही की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते, लेकिन इस बार वह कमजोर नहीं पड़ती। वह मजबूती से खड़ी होती है और कहती है, आज मुझे समझ आ गया कि सही क्या है और गलत क्या। मैंने हमेशा रिश्तों को बचाने की कोशिश की, लेकिन रिश्ता तभी बच सकता है जब दोनों तरफ सच्चाई हो। जहां झूठ, धोखा और विश्वासघात हो, वहां सिर्फ दर्द मिलता है। इसके बाद राही सभी के सामने एक ऐसा फैसला सुनाती है जिसे सुनकर पूरा परिवार सन्न रह जाता है। वह कहती है, मैं प्रेम को तलाक देने का फैसला कर चुकी हूं और इस बार मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता। राही की यह बात सुनते ही प्रेम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि उसने अपने हाथों से अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा की आंखों में गर्व के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आज राही ने डरकर नहीं बल्कि सच का साथ देकर फैसला लिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आने वाले समय में एक और ऐसा रहस्य सामने आने वाला है जो न सिर्फ प्रेम और राही की जिंदगी बदल देगा, बल्कि पूरे परिवार के रिश्तों की सच्चाई भी उजागर कर देगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या प्रेम अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर पाएगा या फिर राही हमेशा के लिए उससे दूर चली जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वह नया रहस्य क्या है जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। यही आने वाले एपिसोड्स में सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट बनने वाला है।